नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। सियासी माहौल के बीच में त्योहारों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी एक दूसरे को त्योहारों पर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन इन सभी नामों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो है राहुल गांधी। वैसे तो राहुल गांधी खुद को हिंदू साबित करने के लिए लाखों जतन करते रहते हैं, लेकिन जनता को ढोंग पर भरोसा होता नहीं है। और जनता भरोसा क्यों नहीं करती है, इसका खुलासा भी हो गया है। ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसे सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को हिंदू साबित करने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उन सब के किए कराए पर अब पानी फिर गया है। आखिर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है? क्यों राहुल गांधी खुद को हिंदू साबित करने के चक्कर में अपनी फसीहत करवाते रहते हैं? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोलेंगे। राहुल गांधी का फेक एजेंडा बेनकाब। हिंदू धर्म से नफरत पर बुरी तरह फंसे सोनिया के सुपुत्र। सबूतों ने बताई राहुल गांधी की हकीकत। हिंदुओं से नफरत, चुनाव में हिंदुत्व का बखान क्यों? क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से नफरत है? अगर है तो वो चुनाव के लिए क्या ढोंग कर रहे हैं? दरअसल साल 2018 में उन्होंने खुद ही कहा था कि वे किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। नवरात्रि, विजयदशमी और बाकी त्योहारों के दौरान राहुल गांधी ने एक दो को छोड़कर सोशल मीडिया पर जितने भी शुभकामना संदेश दिए, उसमें किसी में भी हिंदू देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाई गई है। हिंदू धर्म के प्रति नफरत का सबूत उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखने को मिला था। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने ईसाई पादरी जॉर्ज पोनैया ने जीसस क्राइस्ट को असली भगवान बताते हुए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। अगर किसी हिंदू के सामने इस तरह की कोई बात करता है तो वो उसका विरोध करता, लेकिन राहुल चुपचाप सुनते रहे और सिर हिलाते रहे, जैसे कि कितना बड़ा ज्ञान मिल रहा है। ये आम बात है कि चुनाव के दौरान और जरूरत पड़ने पर वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताने से गुरेज नहीं करते। इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी मौकाप्रस्त हैं और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए वे हिंदू धर्म का तो अपमान करते हैं, वहीं ईसाई और इस्लामिक धर्म के प्रति सम्मान जाहिर करते हैं। दशहरा में नहीं लगाई भगवान राम की फोटो। अगर बात अभी हाल ही में मनाए गए पर्व दशहरा की करें तो राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा, अच्छाई की बुराई पर जीत के महापर्व विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य और अहंकार का नाश हो, सत्य और मानवता का सभी के जीवन में वास हो। शुभ दशहरा। उन्होंने भगवान राम का फोटो नहीं लगाया, इसकी जगह तीर धनुष का एक ग्राफिक्स लगा दिया। इससे ऐसा लगा कि जैसे वे बेमन से शुभकामना संदेश दे रहे हों। रामनवमी में भी नहीं लगाई फोटो। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में और इसके पिछले साल अप्रैल 2022 में रामनवमी की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन इसके साथ भगवान राम की फोटो नहीं लगाई। इसकी जगह तीर धनुष का फोटो लगा दिया। मार्च 2023 में उन्होंने लिखा था कि समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। 2022 में अपने शुभकामना संदेश में राहुल गांधी ने लिखा था कि आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये पावन पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए। 2022 में भी राहुल ने एक तीर धनुष का ग्राफिक्स लगा दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जुलाई 2022 में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं देशवासियों को दी, लेकिन इसके साथ भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की फोटो नहीं लगाई। उन्होंने लिखा था कि सभी देशवासियों को महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि श्रद्धा और आस्था से भरी ये यात्रा आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लाए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की फोटो गायब। राहुल गांधी ने अगस्त 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बधाई संदेश दिया। इसमें उन्होंने कोई भगवान का फोटो तो नहीं लगाया,
बल्कि कोई ग्राफिक्स भी नहीं लगाया। वहीं अगस्त 2021 में दिए अपने शुभकामना संदेश के साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की तस्वीरें लगाने की वजह मोरपंख का ग्राफिक्स लगाया। इसी तरह साल 2021 में गणेश चतुर्थी की शुभकामना देते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। इन संदेश के साथ कभी भी भगवान की फोटो नहीं दिखाई देगी। यानी राहुल इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनके संदेश के साथ भगवान की फोटो ना रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इन सभी ट्वीट्स और शुभकामनाओं को देखकर तो यही लगता है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आते हैं तब उन्हें अपनी हिंदू होने का एहसास होता है, बाकी दिन वे हिंदू विरोधी रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 सितंबर 2022 को हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए कुख्यात पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हुई एक चर्चा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें जीसस के बारे में पूरी चर्चा हुई। पादरी राहुल गांधी को समझा रहे थे कि यीशु ही असल में ईश्वर है। पोन्नैया ने हिंदू धर्म में पूजे जाने वाली निराकार शक्ति को ईश्वर मानने से इनकार करते हुए कहा, भगवान खुद को असली इंसान के रूप में पेश करते हैं, शक्ति के रूप में नहीं। इसलिए हम व्यक्ति के तौर पर भगवान को देख पाते हैं। खुद को जनेऊधारी बताने वाले राहुल गांधी को हिंदू देवताओं के ऐसे अपमान पर वीडियो में चुपचाप बैठे पादरी की बातों को सुनते देखा जा सकता है। पादरी ये दिखाते रहते हैं कि जीसस ही असली भगवान है, जबकि हिंदू देवता काल्पनिक हैं। लेकिन राहुल इस पर कुछ नहीं बोलते। ये वही जॉर्ज पोन्नैया है जिसने हिंदुओं को धमकी दी, उन्हें चुनौती दी और भारत माता के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गाय को मारने वाला रीजिल मुकुट्टी भी साथ दिखाई दिया। इसी शख्स ने 2017 में बीफ बैन के विरोध में सरेआम एक बछड़े को मारने के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में यात्रा में अंशुल त्रिवेदी ने हिंदुत्व को कुरूप की संज्ञा दी। अंशुल ने बरहानपुर में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा छात्र आंदोलन में पहले से योगदान रहा है। निर्भया आंदोलन के समय हम सड़कों पर थे। निर्भया के संघर्ष से बल्किस बानो के जजमेंट तक सत्ता का कुरूप चरित्र सबके सामने है। जब सत्ता कुरूप हो जाती है, बहरी हो जाती है, तब नागरिकों को सड़क पर उतरना पड़ता है। वही उसका धर्म होता है। यही धर्म निभाने के लिए हम लोग सामने हैं। उग्र और कुरूप के हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं। उस बंधुत्व की राजनीति का सोल्जर बनकर मैं भारत यात्री बना हूं। जम्मू कश्मीर में छपने वाले उर्दू दैनिक अखबार इनकलाब ने 12 जुलाई 2018 को बहुत बड़ा खुलासा किया। फ्रंट पेज पर खबर छपी कि 11 जुलाई को राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सीक्रेट मीटिंग में कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इसके साथ ये खबर भी छपी कि राहुल गांधी ने कहा कि उनका और उनकी मां का कमिटमेंट है कि मुस्लिमों को उनका हक मिलना चाहिए और इससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते। हिंदू विरोधी की भावना कांग्रेस के डीएनए में है। 17 दिसंबर 2010 वीकलीज ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुए बातचीत का एक ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू हैं। अमेरिकी राजदूत के सामने दिया गया उनका ये बयान कांग्रेस की बुनियादी सोच को ही दर्शाता है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस हमेशा ही देश की 20 करोड़ की आबादी को खुश करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करती रही है। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के कई नेता भले ही मंदिरों में जाकर खुद को हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद को हिंदू साबित करने के चक्कर में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वे ना तो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं और ना ही पूजा का विधि विधान जानते हैं। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी फारसी थे। इस हिसाब से उनके बेटे राजीव गांधी फारसी हुए। राजीव गांधी फारसी और इंदिरा गांधी ईसाई।
तो उनके बेटे राहुल गांधी हिंदू कैसे हुए? जाहिर है वे ना तो धर्म से, ना संस्कार से और ना ही जन्म के आधार पर हिंदू हैं। केरल में राम राज्य कार्यक्रम किया रद्द। केरल में कांग्रेस ने कुछ साल पहले रामायण के संदर्भ में एक कार्यक्रम तय किया था। कांग्रेस महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा पर यह कार्यक्रम करने वाली थी, लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इससे भी साबित होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब हाल ही में राहुल गांधी के शुभकामना संदेश से यह साफ हो गया कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, वोट पाने के लिए। असल में वो हिंदू धर्म से प्यार का दिखावा सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।